भाईजान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज आप किस मकाम पर मौजूद हैं? मैं राय साहब इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये अलीपुर का गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है, जहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से एक फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मेरे अकब में आपको खैमा बस्ती दिखाई दे रही है। यहाँ लोगों के रहने का इंतजाम है, इसके साथ ही लोगों के जो माल मवेशी हैं वो भी इसी जगह पे मुंतकिल किए गए हैं। इस कैंप के अंदर तकरीबन 1900 या 1950 लोग जो है वो उनको रखा गया है। ये शहर के अंदर 4 या 5 मजमूई तौर पे कैंप्स है, उनमें से ये सबसे पहला और मरकजी कैंप है जिस जगह पे मैं आपको भी दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा, जो आपकी कैलकुलेशन है 1900 ये मरकजी कैंप है, तो बाकी कह लीजिए कि हजार अगर बाकी में होगी तो 5-1 हजार के करीब लोग कैंपों में मौजूद होंगे। जी, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खासकर हम सारे जलालपुर पीरवाला की बात कर रहे हैं, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, या बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। जो इस सबसे ज्यादा जरूरत है तवज्जो की वो अलीपुर की है। अलीपुर की अगर मैं आपको बहुत एहतियात के साथ बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि शहर को छोड़कर अलीपुर जो शहर है उसके अलावा पूरी तहसील डूबी हुई है। 90% इलाका जेरे आब है और चारों तरफ से वो पानी में घिरा हुआ है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पानी आया और फिर जिस तरह से आपने वो कैलकुलेशन कर दी थी, मिसाल के तौर पे शेरशाह पे आपने तोड़ना था, आपने नहीं तोड़ा। आप बटवाला जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिसमैनेजमेंट जो हर जगह में दिखाई दी। जिस तरह मुल्तान में आपने गिलानी वाला में बड़ी देर से शिगाफ डाला और वो शिगाफ आपने देर से डाला जिसकी वजह से आपने पूरा जलालपुर पीरवाला को रिस्क पे डाल दिया। इसी तरह से यहाँ शेरशाह को आपने ब्रीच करना था, आपने शेरशाह को ब्रीच नहीं किया। पूरे शहर में आज पैनिक किया है कि चले कम से कम 5 या 10% की लोकेशन थी वो हमारे पास महफूज थी, हम बाकी लोगों की खिदमत कर रहे थे। अगर आपने ये भी ब्रीच कर दिया ये भी डूब जाएगा। तो इस वक्त ये सूरत हाल यहाँ की है। सो ये तो क्लियर कट इंतजामी उमूर जो हैं उनमें खलल और उनकी जो मिसमैनेजमेंट, अगर मैं अप्रोप्रिएट वर्ड मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से। मेरे ख्याल से इसमें कुछ मफादात भी हैं। शायद लोगों ने अपने एमएनएस को, अपने एमपीएस को, या जो बासर लोग इस मुल्क में होते हैं उनका ख्याल रखा है कहीं ना कहीं कि वो नाराज ना हो जाए। क्योंकि मैंने कल पूछा गवर्नमेंट से, वो कह रहे थे कि हमने तो टेक्निकल कमेटीज बनाई हुई हैं, फ्लां डीसी है, फ्लां अफसर जो है वो उसमें शामिल है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको मैनेजमेंट कहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। डिले कहना चाहते हैं, इसकी मर्जी है। लेकिन एट द एंड लोगों ने उस बुनियाद के ऊपर सफर किया, इससे जो भी जिम्मेदार है। देखिए ये पानी चला सियालकोट से, ये पानी चला इतनी दूर से यहाँ पहुंचा, आपने इस दौरान ये सारा कुछ करना था लेकिन आप उस दौरान कुछ कर नहीं पाए। अच्छा उमर दराज, मैं थोड़ा सा वापस आपको जलालपुर पीरवाला भी लेके जाना चाहूंगा। एवरी डे यू रिपोर्टेड के बड़ी वो पेनफुल सी सिचुएशन आप रिपोर्ट करते रहे वहां पे कि कोई ना कोई लाशें बच्चों की हर 2-4 घंटे एक दिन के अंदर मल्टीपल टाइम्स हुआ। कुछ तरह पे वो भी विजुअल्स बताइएगा वहां के जलालपुर पीरवाला और आज अलीपुर, यहाँ पर क्या सिनेरियो है डेड बॉडीज का? कितनी अभी तक लोग हैं जो सैलाब में बह गए? अगर आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सके वो भी तो। मैं जलालपुर पीरवाला की आपको बात बताऊं। एक कश्ती मेरी आंखों के सामने डूबी जो बिल्कुल बंद के करीब पहुंचकर डूबी थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, वो किसी बड़े हादसे से वहां पे बच गए। उसके बाद हमने जलालपुर पीरवाला में जो बस्ती संधेला है उसके करीब एक कश्ती डूबी, उसमें 9 अफराद जान भाग हुए, जिसमें एक फैमिली के गालिबन 4 लोग थे। यहाँ पर भी कश्ती डूबने के जब मैंने मकामी रिपोर्टर से बात की, वो बता रहे हैं कुछ वाकयात हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट नहीं किए जा रहे या रिपोर्ट हुए नहीं है, जिस तरह से भी हो रहा है। क्योंकि उन कश्तियों के हवाले से छोड़ के भी कल जब हम 86R में मौजूद थे पीरवाला में, वहाँ पे हमारे सामने मुख्तलिफ जो डेड बॉडीज हैं वो आ रही थी, उनको वहाँ पे ले जाया जा रहा था। इवन जब मैं फुटेज बनाने लगा तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई, मैंने फुटेज वो बनाई लेकिन मुश्किल से बनाई। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इनके पास एस्टिमेट भी नहीं है और जो नंबर है वो शायद उस तरह से भी डाउन प्ले हो रहा है। हमें जब ये पूरी आएगी स्टोरी तो बहुत सारा जानी नुकसान होगा। अच्छा बट यहाँ पर एक और चीज जो काबिल जिक्र है, साउथ पंजाब जितना मैं थोड़ा बहुत घुमा हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंद बने हुए हैं जो एरिया इस तरह के हैं कि जहाँ पे होता है थोड़ा बहुत के सैलाब या टाइम टू टाइम आ सकता है, दरियाई इलाका है साथ साथ, वहाँ पर बंद बने हुए हैं। अब जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत सारा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है, इस तरह 80-90% के करीब अलीपुर ज़ेरे आब आ गया है। वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो सिर्फ स्कूलों की हद तक है या बंदों के ऊपर भी लोगों के जो बंद साइडों पर बांधे गए हैं वहाँ पर भी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? अभी जब मैं आपसे बात करूं उससे थोड़ी देर पहले मुझे मकामी लोगों ने राब्ता किया और उनका जी प्लान बंद है और बटवाला के करीब उनका जी वहाँ इस तरह लोग जमा है। बहुत सारी ऊंची जगह है, जैसे अगर आप खान महिला की बात करते हैं जलालपुर पीरवाला में, तो ऊंची जगह के ऊपर है। तो इंतजामिया भी इस लिहाज से थोड़ी बहुत थी कि चले वहां खाना पहुंचा देते हैं, अगर वो लोग वहां रहेंगे भी तो उनकी जान खतरे में नहीं है, पानी तो चारों तरफ है। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास उनको अंदाजा है कि बहुत सारे इलाके जलालपुर पीरवाला की साइड पे अगर देखें तो वो दरिया की बेट में बने हुए हैं। आप और मैं सब जानते हैं कि दरिया के साथ उसको बेट को बोलते हैं। इसी तरह से ये वाले जो इलाके हैं ये भी उसी तरह से थे। यहाँ पे भी ऐसी जगह है जो लोग ऊंची जगह पे है, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि अगर मैं आपको रफली बताऊं
तो शायद इस वक्त सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल अलीपुर के अंदर है, जलालपुर पीरवाला से भी ज्यादा। और राइट नाउ 1122 या बाकी रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं, फलाई तंजीमें जितनी काम कर रही हैं, क्या है? पीरवाला में पिछले 4 घंटों में 2 दिन में बहुत एक्टिव देखे, पंजाब की सीनियर मिनिस्टर वहां पे थी, बाकी कैबिनेट के लोग वहां पे मौजूद थे। मुझे यूं लग रहा है आज विजिट जरूर हुआ है मरियम औरंगजेब साहबा का, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि जैसे अभी उस तरह से जो टेंशन अलीपुर को मिलनी चाहिए वो टेंशन नहीं मिल रही, और जितना रिसोर्स यहाँ पे हमें मोबिलाइज करना चाहिए वो भी मोबिलाइज नहीं हुआ। लोग शिकवे शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सियालकोट विजिट किया था उमर दराज साहब रिसेंटली, तो वहाँ पर तो 15-15, 16-16 फीट पानी मैंने खुद देखा कि छतों के ऊपर तक निशान थे कि पूरा पूरा घर डूबा था। वहाँ पर भी वाटर लेवल यही है, 15-15, 20-20 फुट पानी चढ़ा है वहाँ पे भी। सर अगर जलालपुर की बात करें तो वहाँ अगर मैं सर यहाँ खड़ा हूँ राय साहब, मैं जब कश्ती पे जा रहा था तो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कितना ऊंचा होता है जमीन से। अगर मैं कश्ती पे बैठ के यूं हाथ करता तो मेरा ट्रांसफार्मर को हाथ लग जाता, आप उससे पानी की सतह का अंदाजा लगा सकते हैं। 10-10 फुट, 8-8, 10-10 फुट वहाँ पर था। आज सुबह से आप वहां पर हैं, अलीपुर में हैं, यहाँ पर कोई कैजुअलिटीज हलाकतें आज सुबह से आपने देखी, कुछ लाशें निकलती? नहीं, यहाँ पे अभी तक कैजुअलिटीज का मतलब मुझे कोई मालूमात नहीं मिली या मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन लोग जो फंसे हुए हैं उनके मतलब बहुत ज्यादा है, जिनके मतलब राब्ता नहीं हो रहा या लोगों के मतलब है। यहाँ पे कुछ लोग जिन कैंप्स में उन्होंने कहा हम यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन अभी हमारे प्यारे जो है वो वहां पे फंसे हुए हैं। जिस तरह आप और मैं फोन पे भी बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली सीनियर मिनिस्टर साहिबा एक्टिव हैं, बाकी कुछ और लोग कैबिनेट के जो उस रीजन के अंदर हैं, रात पूरी जागते रहे और आप भी शायद उनके साथ जागते रहे। एक मैंने देखा आपकी वीडियो कि आपको वो स्पीकर के ऊपर आपसे अनाउंस करवाया जा रहा है कि जी कोई बंदा है रेस्क्यू होने वाला तो प्लीज डू टेल अस। वो देखने की बड़ी अच्छी बात है। ऑब्वियसली रेस्क्यू ऑपरेशन जितना तेजी से और जितना एक्सटेंसिवली किया जाना चाहिए, बट उमर दराज साहब यू नो दैट, आई नो दैट कि जिस बंद पे या किसी भी सेफ मकाम पे आप खड़े होकर जहां से अनाउंस कर रहे थे वहां से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर तक आगे लोग फंसे हुए, तो वहां तक आपकी आवाज जा पा रही थी? नहीं, वैसे भी देख रहे हैं उस वक्त वो ऑपरेशन को कंक्लूड कर रहे थे। रात के अंधेरे में तो ऑपरेशन होता ही नहीं ना, आप रिस्क नहीं डालते, आप उसको रोक देते हैं। तो वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ऑप्टिक्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे ऑप्टिक्स नहीं करने चाहिए जो आपके गले में पड़ जाए। जब आप रात को ऐलान कर रहे थे और लोग जो फंसे हुए थे तो वो कहेंगे हम फंसे हुए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर ये ऐलान कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनके ये जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात होगी। अच्छा, फूड जो चारा है जानवरों का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं। वी डू अंडरस्टैंड के जानवर किसी भी जिम्मेदार के, किसान के, उसके औलाद की तरह प्यारे होते हैं उसको, और बहुत सारे जानवर तो ऑब्वियसली बह भी गए होंगे, और जो बचे हैं क्या उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, और चारे का क्या बंदोबस्त हुकूमत कर रही है? अच्छा सर, इस कैंप के बिल्कुल साथ एडजेसेंट जो इलाका है या ग्राउंड है वहां पे कोई 550 सवा 500 जानवर मैंने आज आके चेक किया है। गवर्नमेंट का जो नंबर है उसमें बड़े जानवर भी हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, छोटे जानवर भी हैं, बकरी और बकरियां जो हैं, तो वो अपना भी चारा लेके साथ आए हैं जितना वहां से वो निकाल सकते थे उस जल्दी के अंदर। इवन वो अपने ट्रैक्टर्स लेके आए हैं, थ्रेशर मशीनें खड़ी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हम जो है वो एक जानवर के हिसाब से साइलेज, उसको जो खुश्क चारा है और उसके अलावा बंडा उनको दे रहे हैं। राय साहब, इस कैंप के अंदर जहां तक चारे की बात है लोग मुतमईन दिखाई दे, उनका जो जानवरों के हवाले से जरूरियात है हमारी पूरी हो रही है। वेरी गुड, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा एसेट होता है। पहले ही लुट-पुट गए, फसलें कहीं चली गई, हर चीज चला गया, तो ये जानवर की एक वो सहारा होता है कि जिसके सहारे किसान कुछ ना कुछ दोबारा से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, दूध बेच के, गोश्त बेच के। अच्छा, फाइनली कंक्लूड करते हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए कि कुछ 6.5 लाख का नंबर जलालपुर पीरवाला की पॉपुलेशन का बताया गया कि जनाब इस रीजन की 6.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और कहीं पे 3.5 रिपोर्ट हुआ, कहीं पे 4 रिपोर्ट हुआ कि जो इफेक्ट हुए हैं। आज आप अलीपुर में हैं, अलीपुर की आबादी और कितनी इफेक्टेड, एज यू सेड 80-90% है, तो उसमें आबादी के तनासुब से कितने लोग हिट हुए? सर, आबादी के लिहाज से इस वक्त हम वहां पे गवर्नमेंट से बार-बार रात पूछते रहे कि आपका कोई रफली एस्टीमेट है आपके पास कि लोग कितने फंसे हुए हैं, अपने लोग इवैक्यूएट कितने कर लिए हैं, कितने लोग मुतासिर हैं? इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ना कि 90% है तो 90% का मतलब ये है कि आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है। देहात में आपकी आबादी होती है, शहर में कितनी आबादी होगी? शहर में पूरी तरह से 5% आबादी भी नहीं होगी, तो लोगों के अपने मुतासिर होने के साथ उनकी फसलें भी हैं। यानी आप यूं समझिए कि पूरी तहसील का ज़राई रकबा मलिया मेट हो गया है, ज़ेरे आब आ गया है। तो ये चूंकि जिसको आप कहते हैं कि ज़राई इलाके हैं, ये वो इलाके नहीं है जो बंजर है, सैराब वाली सूरत हाल है, तो उनका उस लिहाज से जो नुकसान है वो उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। कल के दिन में जब आप मरियम औरंगजेब साहिबा और बाकी वज़रा के साथ थे, आप कवर कर रहे थे सारा कल का दिन, तो क्या ये जो फसलें तबाह हुई हैं जिम्मेदारों की, उनकी भी एस्टिमेशन का कोई काम जारी है? मैंने उनसे पूछा, उनका हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी इंसानी जान को बचाना है। हम इंसानी जान को बचा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है हम रेस्क्यू के ऊपर हैं। रेस्क्यू के बाद जो रिलीफ की तरफ जाएंगे तो ये उसका मरहला बाद में आएगा। थैंक यू वेरी मच उमर दराज, लुक आफ्टर योरसेल्फ भाई।